यहाँ से स्टार्ट करेंगे। DIS का हम लोग टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर यहाँ पर 12 रहेगा, ठीक है, टेस्ट नंबर 12। और यहाँ पर ये फुल लेंथ यहाँ पर पेपर है। फुल टेस्ट यहाँ पर पहला है, ठीक है। 11 तक जो पेपर थे वो आपके सेक्शनल टेस्ट थे। जो 12वां पेपर होगा ये आपका फुल लेंथ पहला पेपर है। 12 में बोल सकते हो या बोल सकते हो फुल लेंथ फर्स्ट पेपर, ठीक है। इसमें आपका समसामय की करंट अफेयर्स जनवरी 2026 का भी कंप्लीट होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में है ना, तो दिसंबर 2025 से दिसंबर 2026 तक मान लो, छोड़ के दिसंबर को छोड़ के नवंबर तक मान लो, नवंबर तक पूरा करंट अफेयर्स आपको यहाँ से पढ़ना है, करीब 11 महीने का करंट अफेयर्स, ठीक है। आते स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन बोला है, नीचे दिए गए पर कथन अभिकथन और कारण है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 के 18वीं शताब्दी के भारतीय राजनीति के लिए किसी भी मुगल उत्तराधिकारी युद्ध से अधिक निर्णायक सिद्ध हुआ था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। सेकंड है, इसे मराठों की एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में सैन्य क्षमता को नष्ट कर दिया, जिससे क्या होता है कि मुगल सुन्नता को भरने में सक्षम और एकमात्र गैर औपनिवेशिक शक्ति मानो समाप्त हो गई थी। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इसकी एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सही व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा पहले का। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं। क्वेश्चन 2 बोल रहे हैं, संवैधानिक यहाँ पर अनुच्छेद और यहाँ पर इसकी विषय वस्तु दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इसको। पहले यहाँ से अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 योजक धर्म विधेयक को परिभाषित करता है, तो ए का 4। अगला हो जाएगा 123 आर्टिकल। 123 क्या होता है? अध्यादेश, हाँ क्या होता है? B3 राष्ट्रपति का अध्यादेश। और राज्यपाल अध्यादेश कब जारी करता है? 123 के तहत राष्ट्रपति और 213 के तहत राज्यपाल, ठीक है। ये बात याद रखना है। आगे 143 के तहत 143 क्या होगा? इसमें संबंधित है आपका उच्चतम न्यायालय से, नहीं उच्चतम न्यायालय से होगा, हाँ उच्चतम न्यायालय से होगा, ठीक है। 143 उच्चतम न्यायालय से संबंधित होगा, परामर्श क्षेत्राधिकार को देता है। और 262 अंतर्राज्यीय परिषद में जो जल विवाद है अंतर्राज्यीय के, वो हो जाएगा। आंसर दूसरे का ए करेक्ट है। क्वेश्चन 3 है, रामसर कन्वेंशन के बारे में विचार करना है, कौन सा सही है? दक्षिण एशिया का भारत में रामसर आदिभूमि स्थलों की सर्वाधिक संख्या है। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट तीसरे का क्या होगा? तीसरे का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट है। हाँ पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि दक्षिण एशिया में भारत के पास सर्वाधिक रामसर स्थल है। और उड़ीसा की चिल्का झील को 1981 में भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में नामित भी किया गया था, जिस श्रेणी में देश की सबसे पुराना रामसर स्थल नामांकित है, ठीक है। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर तीसरे का सी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, PM किसान योजना के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत है? आयकरदाताओं किसान परिवार सहित सभी किसान परिवार के पात्र होते हैं। किसान के परिवार के पात्र होंगे PM किसान के। पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है, क्योंकि आयकरदाता किसान परिवार इस योजना के पात्र नहीं होते हैं। ये योजना प्रतिवर्ष मतलब इसके पात्र नहीं होंगे, ठीक है। दूसरी बात है, योजना प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थियों के बैंक खाते में 4 समान किस्तों में 8,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रदान करेगी, गलत है। 3 समान किस्तों में 2,000 करके 6,000 देगी, न कि 4 किस्तों में 8,000। दोनों बातें गलत है। पूछा कौन सा गलत है, तो सी दोनों गलत हैं। क्वेश्चन 5 है, क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में विचार करना है। क्यूबिट 1 के साथ 0 और 1 की सुपर पोजीशन में रह सकता है, जिसे समानांतर अभिकलन संभव होता है। पांचवें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड है, क्वांटम उलझन है ना, क्वांटम जो इंटेग्लिमेंट है, ये सहसंबद्ध क्यूबिट्स को एक दूसरे की अवस्था में तात्कालिक रूप से प्रभावित करती है। सेकंड बात क्या होगी? करेक्ट है। सेकंड भी एकदम करेक्ट है। तीसरा है, भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 8 वर्षों में 50 से 1,000 भौतिक क्यूबिट वाले मध्यम स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखता है। तीसरी बात भी करेक्ट है। आंसर 1, 2 और 3 डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है, पश्चिमी घाट वेस्टर्न यहाँ पर घाट के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत होगा देखना है इसमें। पश्चिमी घाट पश्चिमी घाट भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय से नवीनतम है। पहला क्या होगा? छठे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, गलत है, क्योंकि
पश्चिमी घाट भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिमालय का सबसे पुराना श्रृंखला है। ठीक है, नवीन नहीं होगा। पश्चिमी घाट का प्रतिप्रवाह जो प्रतिवाह होता है पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम मानसून से भारी पर्वतीय वर्षा प्राप्त करता है। सेकेंड भी गलत है, क्योंकि पश्चिमी घाट का प्रतिपात पूर्वी भाग वृष्टि छाया क्षेत्र में है, इसलिए वहाँ कम वर्षा होती है, ना कि भारी वर्षा। तीसरी बात है नीलगिरी ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत का प्रथम ज्योमंडल आरक्षित क्षेत्र पश्चिमी घाट में स्थित है। तीसरी बात करेक्ट है। आंसर ओनली 3 करेक्ट है। तो पूछा कौन सा गलत है? 1 2 गलत है। सही पूछता तो आंसर हो जाता क्या? केवल 3 होता सही, लेकिन गलत पूछा तो 1 और 2। क्वेश्चन 7 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में विचार करना है। अनुच्छेद 39 खा और गा भौतिक संसाधनों की समतापूर्ण वितरण एवं धन संकेतन की रोकथाम से संबंधित होगा। 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? 7वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है 42वें संविधान संशोधन 39 का निःशुल्क विधिक सहायता और अनुच्छेद 43 का प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी में जोड़े गए थे। ये भी बात सही होगी। तीसरा है अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और जीवन स्तर के ऊंचा उठाने का निर्देश देता है तथा मादक पेयों के प्रतिशत को स्पष्ट उल्लेख करता है। तीसरा 7वें का क्या होगा? करेक्ट है। चौथा डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है किंतु संसद इन्हें लागू करने के लिए कानून बना सकती है। करेक्ट है। 7वें का आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 सभी यहाँ से सही है, तो डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 8 अभिगत ने कारण mRNA टीके जैसे कोविड-19 के लिए विकसित टीके मानव डीएनए को परिवर्तन नहीं कर सकता है। 8वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड है mRNA टीके जो होते हैं आणविक जो जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत कहता है कि आनुवंशिक सूचना डीएनए आरएनए से और आरएनए प्रोटीन की दिशा में प्रभावित होती है और आरएनए से डीएनए में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एमआईजी की आवश्यकता होती है, जो समान मानवदेही कोशिकाओं में समानता अनुपस्थित होती है। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। mRNA टीके को लेकर के दोनों बातें सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। 8वें का डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 9 निम्न सामाजिक धार्मिक जो सुधार संगठन है उसको उनकी स्थापना के सही कालक्रम के अनुसार क्या करना है? वर्गीकरण करना है। आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज, आर्य समाज, अहमदिया आंदोलन, रामकृष्ण मिशन। 2 1 4 3। 9वें का आंसर बी 2 1 4 3। ठीक है। ब्रह्म समाज 1828, आर्य समाज 1875, अहमदिया आंदोलन 1889 और रामकृष्ण मिशन 1897। ठीक है, बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 10 है आर्द्रभूमि स्थल और राज्य के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आर्द्रभूमि स्थल और राज्य देखते हैं। पहला है दीपोर बिल असम के केवलादेव में। ठीक है, केवलादेव खाना राजस्थान में, लोकटक झील मणिपुर में, चिल्का झील उड़ीसा। सभी करेक्ट हैं। सबसे सरल क्वेश्चन है ये, है ना। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट है, क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग को पता ही है कि केवलादेव कहाँ पर है, लोकटक कहाँ है, चिल्का कहाँ, क्योंकि सब पुराने नाम पूछ रहा है। नया कोई यहाँ पर ऐसा नहीं जो कठिन क्वेश्चन बनाए, है ना। तो एकदम सरल होगा क्योंकि यहाँ पर सब पूर्व जानकारी के हिसाब से क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 11 है अंतर्राष्ट्रीय समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि यहाँ पर जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में असंभव त्रिमूर्ति के अनुसार कोई देश निम्नलिखित में से 3 उद्देश्यों में से कौन से 3 एक साथ प्राप्त नहीं कर सकता है? 11वें का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा स्थिर विनिमय दर, मुक्त पूंजी प्रवाह और स्वतंत्र मौद्रिक नीति। बी क्या होगा? 11वें का सही आंसर है, क्योंकि असंभव त्रिमूर्ति जो है ना, 11वां जो है क्वेश्चन इसमें था असंभव त्रिमूर्ति के अनुसार कोई देश एक साथ स्थिर विनिमय दर, मुक्त पूंजी प्रवाह और स्वतंत्र मौद्रिक नीति नहीं बनाए रख सकता है। इसमें से एक समय में 2 उद्देश्य प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु तीनों एक साथ नहीं होंगे। 11वें का बी करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है भक्ति आंदोलन के संबंध में विचार करने कौन सा सही है? पहली बात है कबीरदास ने हिंदू मूर्ति पूजा को इस्लामी रूढ़िवादी दोनों को समान रूप से अस्वीकार किया था। 12वें का फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। मीराबाई की रचनाएं मुख्यतः ब्रज भाषा में थी और वल्लभाचार्य संप्रदाय से प्रभावित होती थी। रामानंद को उत्तर भारत में हिंदी भाषा में
आध्यात्मिक विमर्श करने वाले प्रथम भक्त संत का श्रेय दिया जाता था। तीनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 12वें का 1 2 3 डी करेक्ट आंसर है। 13 नंबर है सैद्धांतिक तरलता रेशियो, है ना, सैद्धांतिक तरलता रेशियो अनुपात है जो इसमें वाणिज्यिक बैंकों को SLR नगद सोना या अनुमोदित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में बनाए रखना आवश्यक होता है। 13 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, इसमें विपरीत SLR के रूप में रखी गई प्रतिभूतियाँ बैंक को ब्याज अर्जित कराती रहती है। सेकेंड बात क्या होगी, सही होगी? क्या ऐसा सही है कि जो बैंक को धन अर्जित कराती रहेंगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा 1 2 C। 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन है कारणार मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र वैश्विक स्तर पर अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में होने के बावजूद सर्वाधिक कार्बन सघन स्थलीय तटीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक मानती है। 14 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। 14 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो होगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंग्रोव सर्वाधिक वन सघन पारिस्थितिक तंत्रों में से एक होता है, क्योंकि उसकी जलमग्न और अवयवी मिट्टी कार्बनिक पदार्थ के अपघटन को रोकती है। मैंग्रोव में मृदा जलमग्न अवयवी जो अपघटन होगा उसको धीमा कर देगी, जिससे कार्बन शताब्दी तक नीले कार्बन के रूप में संचित रहेगा। ठीक है, एकदम करेक्ट बात है, दोनों बातें एकदम सही है। आंसर क्या होगा 1 और 2 डी करेक्ट यहाँ से। क्वेश्चन 15 इसरो के मिशन, ठीक है, और यहाँ पर इसके प्राथमिक उद्देश्य क्या क्या है बताना है। पहला है आदित्य L1 15। आदित्य L1 आपका हो जाएगा यहाँ से, एक तो पहला आदित्य L1 चुंबक पृथ्वी के चुंबकत्व का नहीं बल्कि L1 लैग्रेंज बिंदु और सूर्य की कोरोना का लगभग इसका अध्ययन करना। ठीक है, तो पहला यहाँ से गलत है। सेकेंड एक्सपोसेट खगोलीय स्रोतों से किरणों का ध्रुवण का अध्ययन करेगा। निसार नासा के साथ संयुक्त पृथ्वी अवलोकन को लेकर सिंथेटिक अपर्चर रडार। शुक्रयान फर्स्ट मंगल कक्षक मिशन गलत है। शुक्रयान गलत होगा, क्योंकि शुक्रयान 1 भारत का नियोजित शुक्र कक्षक है और मंगल नहीं। 1 4 गलत है, 2 3 सही है, गलत पूछा था 1 4 डी। 16 नंबर क्वेश्चन है बांध परियोजना नदी और उस पर विचार करना है, कौन सा वैलिड है। बांध परियोजना नदी सरदार सरोवर 16 सरदार सरोवर हो जाएगा नर्मदा नदी पर। हीराकुंड महानदी पर टिहरी बांध भागीरथी भिलंगना पर। करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का 1 2 एंड 3 डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 17 है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा देखते हैं इसको। 17 है पहला गांधी जी ने बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है, में करो या मरो का नारा दिया था। 17 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है एकदम। ठीक है, ग्वालियर टैंक मैदान या अगस्त क्रांति मैदान भी इसको बोलते थे। सेकेंड बात है जयप्रकाश नारायण ने विशेष रूप से बिहार के भूमिगत प्रतिरोध का नेतृत्व किया था। करेक्ट है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी के भाषण के 24 घंटे तक भीतर कांग्रेस के लगभग वरिष्ठ संपूर्ण नेतृत्व को गिरफ्तार कर लिया था। तीनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा 1 2 3। ठीक है, और अंग्रेजों ने गांधी जी के 8 अगस्त 1942 के भाषण के 24 घंटों के भीतर सभी को यहाँ पर जेल में गिरफ्तार किया था। आंसर डी करेक्ट है। 18 है कार्बन बाजारों कार्बन जो मार्केट्स उसके बारे में विचार करना है। पेरिस समझौते अनुच्छेद 6 अंतर्गत उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्बन व्यापार जो सहित सहकारी उपागम की रूपरेखा प्रदान करता है। 18 का पहला क्या होगा 18 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत स्वच्छ विकास तंत्र CDM के अनुलग्नक देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में प्रमाणित उत्सर्जन कटौती अर्जित करने की अनुमति देता है। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें यहाँ से एकदम करेक्ट है। आंसर 1 और 2 सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर है पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट इसमें बोला है कि सितंबर 1932 महात्मा गांधी द्वारा और डॉक्टर बी अम्बेडकर के मध्य मुख्यतः किस विवाद को सुलझाने के लिए हस्ताक्षर किया गया था। ये कौन सा विवाद था? देखो पूना पैक्ट जो था 1932 ये इसने रैमजी मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक अधिनियम निर्णय पर हुए जो विवाद थे उसको सुलझाया, जिसमें क्या था अनुसूचित जातियों का पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए गए थे
और गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के क्षेत्र में विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था और पैक्ट में पृथक निर्वाचन के क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित सीटें दी गई थी, जो संख्या बढ़ाई भी गई थी इनकी। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 20 नंबर है, अभिगत ने कारणार। मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में प्रचलित रेत वाली भूमि राजस्व व्यवस्था ने राज्य के वास्तविक कृषक के मध्यस्थों की भूमिका को कम कर दिया था। पहला क्या होगा, 20वें का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, जमींदारी व्यवस्था के विपरीत रैयतवाड़ी ने औपनिवेशिक सरकार और प्रत्येक व्यक्तिगत रैयत के मध्य प्रत्यक्ष बंदोबस्त स्थापित किया, जिससे रैयत स्वयं काश्तकार और राजस्वदाता दोनों बन गए थे। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी करता है। दोनों बातें सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर 20वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित को उनकी स्थापना के अधिनियम के हिसाब से कालक्रम में व्यवस्थित करना है। करते हैं कालक्रम में व्यवस्थित। NHRC 1993, ठीक है। उसके बाद CVC संवैधानिक निकाय के रूप में 2003, ठीक है। उसके बाद सूचना का अधिकार आएगा RTI, मतलब चौथा स्टेटमेंट 2005। उसके बाद लोकपाल अधिनियम 2014। 1, 2, 4, 3 सही आंसर 21 का सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के बारे में ओशियन करेंट्स। लेब्राडोर धारा जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण दिशा में बहती है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण दिशा में बहती है और ब्रिटिश द्वीपों के शीतकालीन समशीतोष्ण वाले जो उष्ण को वहन करेगी। पहला एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि लेब्राडोर धारा होती है ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के साथ दक्षिण दिशा में बहने वाली ठंडी धारा है। पहला सही है। बेंगलुरु धारा जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व पश्चिमी तट पर उत्तर दिशा में बहने वाली एक ठंडी धारा है, जो नमी मरुस्थल के तटीय परिस्थितियां उत्पन्न करती है। दोनों बातें सही है। आंसर 1 और 2 22वें का सी। 23 है, भारत के जो मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में विचार करना है। जो मंडल आरक्षित क्षेत्र 3 मंडल, केंद्र मंडल और क्या कढ़ाई से संरक्षित, ठीक है, मतलब कोर जोन, मतलब काफ़ी ज़्यादा कढ़ाई होती है इसमें। उसके बाद बफर मंडल में बोलता है कि सीमित अनुसंधान, और संक्रमण सहयोग मंडल में मानव बस्तियों की अनुमति विभाजित होता है। पहला क्या होगा, 23वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। ये यूनेस्को के विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में भी सम्मिलित है। ग्रेट निकोबार जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत के सर्वाधिक दक्षिण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में से एक है और सोमपेन तथा निकोबार इसी जनजातियों का वास होगा। तीनों बातें करेक्ट है। 22वें का आंसर 1, 2, 3 डी। 22वां नहीं, 23वें का आंसर 1, 2, 3 है ना। 23 नंबर क्वेश्चन थे। 24 नंबर है, पठार संबंध और उसके जो राज क्षेत्र उसके बारे में विचार करना है। छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कुछ भाग। सेकेंड बात है, मालवा पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान के भाग चंबल, बेतवा नदी द्वारा अपवाहित। दक्कन पठार जो है 24 में, ये गलत होगा, है ना, क्योंकि दक्कन पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा, ना कि इसके विपरीत। बोला पश्चिम पूर्वी घाट से, पूर्व में पश्चिमी घाट से, उल्टा नहीं है। पश्चिम में पश्चिमी घाट से, पूर्व में पूर्वी घाट से, ये इसका स्टेटमेंट होगा। ये गलत दे रहा है। आंसर 1, 2 करेक्ट है ए। 25 नंबर है, निम्नलिखित युग्मों को बताना है कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित हो रहा है, सही सम्मिलित नहीं हो रहा है, ये पूछा है। आपातकालीन उपबंध और विशेषता देख लेते कौन सा है कौन सा नहीं है, दोनों चीज़ें। 25वें का पहला है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल केवल तभी घोषित किया था जब युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशक्त विद्रोह के आधार पर भारत के किसी भाग में सुरक्षा को खतरा हो। पहली बात करेक्ट है। सेकंड बात है, सेकंड बोला है कि अनुच्छेद 356 राज्य का आपातकाल गलत है, क्योंकि सेकंड वाली जो बात है 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है, ना कि आपातकाल का, है ना, ये गलत होगा। आगे 360 वित्तीय आपातकाल, ये बात करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 3 और 1 सही है, और गलत पूछा था तो गलत केवल दूसरा है। 25 का आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर है, भारत के सार्वजनिक वित्त में
भारत की संचित निधि के भारत की आकस्मिक निधि के किस आधार पर सर्वोत्तम रूप से विभेदित करती है? आंसर हो जाएगा, ये विभेदित करती है भारत की समस्त राजस्व और ऋण प्राप्तियों की संचित निधि में जमा होती है और आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, जिससे संसदीय अनुमोदन की प्रतिक्रिया और प्रतीक्षा अप्रत्याशित पूरे हुए किए जाते हैं। ठीक है, 26 का आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है, नीचे दिए गए भी कथन और कारण है। पारिस्थितिक अनुक्रमण इकोलॉजिकल जो सक्सेशन होता है इसकी घटना अंततः एक स्थिर समुदाय की स्थापना करता है, जिसे चरम समुदाय कहते हैं, जो स्थानीय पर्यावरण के साथ संतुलन में बना रहता है। 27 फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है, 27 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, कारण पारिस्थितिक अनुक्रमण में जीवों का प्रत्येक समुदाय पर्यावरण को इस प्रकार संशोधित करता है जिसमें वह अपने अगले समुदाय के लिए अधिक उपयुक्त हो जाता है, जब तक कि वह एक स्थिर स्वनिर्वाहक समुदाय स्थापित न हो जाए, जो अपने भौगोलिक पर्यावरण का उल्लेख के रूप में नहीं बदल देगा। सेकेंड बात क्या होगी? 27 का सेकेंड भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें सही है। आंसर क्या होगा? दोनों करेक्ट हैं, डी यहाँ से सही आंसर है, व्याख्या भी करता है। 27 का डी। 28 आते हैं, 28 नंबर है, सिंथेटिक अपर्चर रडार के बारे में। SAR एक सक्रिय माइक्रोवेव सुदूर संवेदन तकनीकी है, ठीक है, जो बादल धुएं अंधकार की स्थिति में भी चित्र ग्रहण कर सकती है, क्योंकि वे स्वयं माइक्रोवेव स्पंद उत्सर्जित करती है। 28 का फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। SAR का उपयोग नगरीय क्षेत्र में धसाव, हिमनद का परिवर्तन, मृदा नमी तथा फसल स्वास्थ्य को पता लगाने में किया जा सकता है, जिससे ये आपदा निगरानी के लिए अत्यंत क्या होगी? उपयोगी होगी। सेकेंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 28 का दोनों करेक्ट है, सी यहाँ से सही आंसर है। आगे आते हैं क्वेश्चन 29 नंबर। नंबर है, उत्तर प्रदेश तथा रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में विचार करना है। यूपी रक्षा औद्योगिक गलियारा लखनऊ से अलीगढ़ के मध्य स्थित, जिसमें कानपुर, उन्नाव, आगरा और झांसी 6 यहाँ पर निर्धारित नोड के रूप में सम्मिलित हैं। पहली बात क्या होगी? पहला स्टेटमेंट यहाँ से 29 का क्या होगा? सोचो। पहला क्या होगा? पहली बात 29 का करेक्ट है। पहली बात एकदम सही नहीं है, गलत है। क्यों? पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर देखो प्रश्न पूछे गए थे, यहाँ पर स्थानों में से उन्नाव स्थल पर चित्रकूट होगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा। उन्नाव जगह क्या हो जाएगा? चित्रकूट हो जाएगा यहाँ पर, इस वजह से गलत है। ठीक है, याद रखना है। गलत अगर है तो किसी बात रखना है क्यों गलत है। ठीक है, आगे आते हैं। सेकंड बात यहाँ पे है, ये बोला है इस गलियारे का लक्ष्य 50,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और 2.5 लाख रोजगार अवसर सृजित करना होगा। सेकंड बात करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 सही है, तो 29 का ए करेक्ट होगा। 30 नंबर 30, भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में कौन सा गलत है? भारत अमेरिका परमाणु समझौता जो है भारत के सभी परमाणु सुविधाओं के सैनिक असैनिक दोनों को IAEA सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखा गया है। 30 का पहला क्या होगा? 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत अमेरिका 123 समझौतों ने केवल भारत और असैनिक परमाणु सुविधाओं को सुरक्षा उपायों के अंतर्गत रखा था, लेकिन सैनिक सुविधाओं को नहीं। ठीक है, ठीक बात गलत होगी। सेकेंड बात यहां से इसकी है, सेकेंड बात बोल रहा है कि भारत के 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में दाबित भारी जल रिएक्टर चरण 2 में तथा द्रुत प्रजनक रिएक्टर चरण 1 में सम्मिलित हैं। सेकेंड भी गलत है, क्योंकि भारत के 3 चरणीय कार्यक्रम में एक चरण PHWR, चरण 2 FBR शामिल है, जो एक दूसरे के अपोजिट बता रहा है ये बात। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर दोनों गलत है। पूछा कौन सा गलत है, तो दोनों गलत है, सी। 31 नंबर है, हिमालय
नदी तंत्र के बारे में विचार करना है, कौन सा सही होगा। सिंधु नदी, सतलुज नदी और ब्रह्मपुत्र पूर्ववर्ती नदियां जो हिमालय पुरानी और पर्वत श्रेणियों के उठने के साथ साथ उन्हें काटती रही है। पहला क्या होगा, पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका क्या होगा, करेक्ट है। पहली बात यहाँ से इसकी 31 की करेक्ट हो जाएगी। सेकंड बात है तीस्ता नदी सिक्किम चालुमू झील से निकलकर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, यह भी बात करेक्ट है। तीसरा है केन बेतवा अंतर संयोजन परियोजना के मध्य प्रदेश की केन नदी के बेतवा नदी के जल स्थानांतरित करके बुंदेलखंड की सिंचाई करेगी। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हो जाएंगी। आंसर 1 2 3 डी करेक्ट है। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के बारे में विचार करना है। उच्चतम न्यायालय का अनुच्छेद 131 के अंतर्गत भारत सरकार और एक अधिक राज्यों के बीच विवादों के मूल अधिकारिता प्राप्त होगी। 32 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण से सशस्त्र बलों से संबंधित कानून के अधीन गठित न्यायालयों को छोड़कर विशेष अनुमति याचिका स्वीकार कर सकता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से सही है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 32 का सी करेक्ट है। 33 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उद्गमित नहीं होती है या ओरिजिन नहीं होती है। 33 का आंसर हो जाएगा उद्गमित नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में उद्गमित नहीं होती है और ये तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सांगपो नदी के रूप में उद्गमित होकर अरुणाचल प्रदेश के पास से भारत में प्रवेश करती है। बृहस्पति चंद्रमा यूरोप का अध्ययन करने के लिए 2024 में यूरोपा किल्पर मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से प्रक्षेपित किया गया था किससे। आंसर हो जाएगा 34 का करेक्ट आंसर यहाँ से नासा, अक्टूबर 2024 में। ठीक है, वहाँ पे जीवन अनुकूल परिस्थितियाँ विशेषता भूमिगत महासागर में हो सकना या नहीं, इसको लेकर के यहाँ पर बनाया गया था अध्ययन करने के लिए। 35 नंबर है भारत में सहायक संधि प्रणाली किस ब्रिटिश अधिकारी ने प्रारंभ की थी। 35 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलेजली। सहायक संधि प्रणाली जो है इसमें लॉर्ड विलेजली ने 1798 और 1805 के बीच भारतीय राज्यों में प्रत्यक्ष विलय के लिए किए बिना ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करने के लिए लागू की गई थी और इसके तहत भारतीय शासकों को अपने क्षेत्र में एक ब्रिटिश सेना रखनी थी और उसका खर्च उठाना होता था, तब साथ ही स्वतंत्र विदेश नीति छोड़नी होती थी। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा आपके यहाँ से 35 बी। 36 है वन्य अभयारण्य और यहाँ पर इसके राज्य कौन सा है। दुधवा उत्तर प्रदेश, नामदफा नेशनल पार्क यहाँ से शायद गलत लग रहा है क्योंकि नामदफा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में नहीं, बाकी सब करेक्ट है। 37 है निम्नलिखित में से घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार लगाते हैं सही कालक्रम के अनुसार। इसी टाइप का क्वेश्चन अभी पूछा था किसमें, कौन बनेगा करोड़पति जो चलता है ना केबीसी, जो अमिताभ बच्चन जी कराते हैं। अभी इसका जो सीज़न स्टार्ट हुआ है तो करीब 10 तारीख को स्टार्ट हुआ था, तो इसका पहला दूसरा जो यहाँ पर शो था उसमें यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन था, वो भी कठिन क्वेश्चन था इस टाइप का ऐसा, और उसमें आपको सिर्फ 10 से 15 सेकंड ही दिए जाते हैं सेट करने के लिए, इतना तो सोचने में टाइम चलाता है ना। तो सिर्फ 2 लोग ही बता पाए थे, वो भी एक जो लेडीज थी वो दिल्ली की थी, काफ़ी मतलब एज क्या 50 के आसपास एज होगा उनका, 45-50 एज होगा, तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है उनको, इस वजह से उन्होंने बताया इतना, है ना। वही मैंने क्वेश्चन देखा कि सोचते सोचते हम लोग को टाइम निकल जाता है इतना कि हाँ यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे, जब तक उन्होंने शायद 10 सेकंड में आंसर दिया था, 10 या 7-8 सेकंड में ऐसा कुछ दिया था आंसर। तो देखते हैं 37 को जो आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये ए करेक्ट है। 1 2 3 4 सब सीरियल से लगे हुए। बंगाल विभाजन 1900, 5 मुस्लिम लीग की स्थापना 1900, 6 पार्लियामेंट्री सुधार 1909 और कौन सा बचा लखनऊ समझौता 1916। ये सबको तो पता होंगे, इस टाइप के हैं ये पता थे, लेकिन वहाँ पे कुछ 2 स्टेटमेंट ऐसे थे जो घुमावदार थे। ये तो सब अपने मुँह जबानी याद है हम लोग को। बंगाल विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, हो सकता है मुस्लिम लीग कुछ लोग को ना याद हो, पार्लियामेंट्री याद होगा, लखनऊ समझौता सबके माइंड में सेट होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, आंसर आपको हो जाएगा यहाँ से 37 का क्या होगा, ए करेक्ट है। और वहाँ पे क्या होता है केबीसी में कि आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन वहाँ पे नहीं देता है, जो फिंगरप्रिंट क्वेश्चन होता है ना, फिंगर टिप्स क्वेश्चन जो बोलता है, हॉट सीट में बैठने के लिए क्वेश्चन होता है, उसको सेट करने होते हैं कौन सा कहाँ सेट होगा। यहाँ पे जैसे सेट करने के लिए ऑप्शन दे रखे हैं एलिमिनेट करने के लिए, वहाँ पे कोई एलिमिनेट का ऑप्शन नहीं होता है, तो काफ़ी ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है। 38 आते हैं भारत में मृदाओं के प्रकार सॉइल टाइप्स हैं, उसके बारे में विचार करना है कौन सा गलत है। मृदा लाल की जो है इसमें विशिष्ट रंग मुख्यतः मैग्नीज यौगिकों की उच्च मात्रा के कारण होता है। 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, करेक्ट
है, गलत है, क्योंकि लाल मिट्टी का रंग मैग्नीज यौगिकों से नहीं बल्कि लौह ऑक्साइड या फेरिक यौगिकों से होता है। लेटराइट मृदा नाइट्रोजन और कार्बनिक यौगिकों से समृद्ध लौह एल्युमिनियम ऑक्साइड से रहित होती है। सेकंड भी गलत है, क्योंकि जो लेटराइट मिट्टी है नाइट्रोजन में नहीं बल्कि लौह और एल्युमिनियम ऑक्साइड में समृद्ध होती है। तीसरा है कपास मृदा, काली कपास मृदा डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट से बनती है, मुख्यतः हिमालय तलहटी में पाई जाती है। यह भी गलत है, क्योंकि जो काली मृदा है कपास मृदा, ये मिट्टी मुख्यतः डेक्कन के पठार क्षेत्र में पाई जाती है और हिमालय की तलहटी में नहीं। तीनों बातें गलत हैं, आंसर डी। 39 नंबर है एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में विचार करना है। ये बोला ये योजना जो है इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के साथ कौन सा उत्पाद समर्थ है। करेक्ट आंसर 39 हो जाएगा। ये संबंध है पीतल धातु हस्तशिल्प, सही आंसर होगा। ठीक है, अभी आपने सुना होगा मुरादाबादी पीतल। जो मुरादाबादी पीतल होता है काफ़ी हल्का होता है वो, है ना। जो पीतल के मामले में काफ़ी अच्छा जो होता है मुरादाबादी पीतल मानते हैं उसको, काफ़ी अच्छा और काफ़ी हल्का। एग्जाम्पल में ले सकते हो, जैसे कि आपने आपका मुरादाबादी पीतल में आ जाएगा, जैसे कि हम लोग आरती करते हैं, पूजा करते हैं, आरती होती है ना, और पीतल के जो हल्के गिलास होते हैं, राइट, कुछ कटोरियाँ होती हैं हल्की, वो तो आपके मुरादाबादी में आ जाएंगे। जैसे कि जो बड़े बड़े होते हैं थार हो गए, है ना, और टंकियाँ हो गई, तो वो सब आपके दूसरे पीतल में आएंगे, कांसे टाइप में। 40 नंबर है भारत के पूर्वी तट के साथ नदियों के पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम कौन सा होगा। 40 का आंसर हो जाएगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। 41 नंबर है नीचे दिए गए भी कथन कारण व्याख्या करना है, विचार करना है। हाल ही में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल वन और वृक्ष आवरण की मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। 41 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, सेकंड बोला कि यह वृद्धि मुख्यतः अभिलिखित वन क्षेत्र से बाहर हुए वृक्षारोपण और कृषि वानिकी के कारण है, ना कि प्राकृतिक वन पुनर्जन्म के, मतलब पुनर्जनन के। सेकंड गलत होगा, मतलब सेकंड भी सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या इसकी नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वन स्थिति जो रिपोर्ट है उसके अनुसार यह भारत की कुल वृक्ष आवरण की बात कर रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, ये वृक्षारोपण की बात कर रहा है। बातें दोनों करेक्ट है, लेकिन इसमें घुमा रहा है। आंसर क्या होगा 41 का, बातें सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, ए नंबर करेक्ट है। 42 नंबर आते हैं 42। 2023 में UKAI सुरक्षा शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षरित ब्लेचली घोषणा पत्र मुख्यतः किस विषय से संबंधित था। आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर की संबंधित है फ्रंटियर AI मॉडल जोखिम, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे भी शामिल हैं। B42 का सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर है 1857 के विद्रोह के संबंध में विचार करना है, कौन सा सही होगा। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में प्रारंभ हुआ था। 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड बात यहाँ से बैरकपुर में मंगल पांडे का विद्रोह मेरठ विद्रोह से पहले हुआ था। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, क्योंकि बैरकपुर का 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे का जो विद्रोह मेरठ विद्रोह के पहले हुआ था, और इसमें अक्सर व्यापक विद्रोह का पूर्वगामी माना जाता था। 43 का सी करेक्ट है। 44 नंबर आते हैं। 44 नंबर बोला है, 44 नंबर है वैश्विक भुखमरी सूचकांक वार्षिक रूप से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाशित किया जाता है वेल्थ नगर हेल्थ एवं कंसर्न वाइल्ड लाइफ, इसके द्वारा। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन 45 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित है। पर्वतीय दर्रा और राज क्षेत्र से कौन कौन सा। जोजिला 45, जोजिला क्या हो जाएगा, जोजिला आपका जम्मू कश्मीर लद्दाख, पहली बात करेक्ट है। दूसरा है रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नथुला सिक्किम, शिवकिला हिमाचल, सभी करेक्ट है। 1 2 3 4 डी। 46 है बौद्धिक संपदा का तात्पर्य दिमाग की रचनाओं से है, जैसे आविष्कार, साहित्य, कलात्मक कार्य। ठीक है, पहला क्या है 46 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है। औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार होंगे। सेकंड बात क्या होगी, करेक्ट है भी, दोनों बातें करेक्ट हैं। 46 का सी यहाँ से सही आंसर है। 47 नंबर है जनवरी 2024 में प्रक्षेपित भारत के एक्सपोसेट उपग्रह मुख्यतः किस परिघटना के अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया था। आंसर 47 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी, पल्सर और ब्लैक होल के जैसे खगोलीय स्रोतों से एक्स किरण का ध्रुवण।
B47 का सही आंसर हो जाएगा। और यह भारत का पहला समर्पित ध्रुव मापन मिशन को लेकर विश्व का दूसरा ऐसा मिशन होगा ये। ठीक है, विश्व का दूसरा और भारत का पहला। आगे आती क्वेश्चन 48 नंबर है, यूपी एक्सप्रेसवे के संबंध में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ता है और इस पर वायुसेना के लिए आपातकालीन हवाई पट्टी भी बनाई गई है। 48 फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चित्रकूट से इटावा को जोड़ता है जो सूखाग्रस्त जिले से गुजरता है। सेकंड बात यहाँ से ये भी करेक्ट है, दोनों से आंसर 1 और 2 सी करेक्ट हो जाएगा 48 का। इसमें से झांसी, जालौन, हमीरपुर और बांदा सूखाग्रस्त जिलों को गुजरता है इस ये एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दोनों बातें सही है, आंसर 1 और 2 सी। 49 नंबर है, 18 क्षेत्र में इंडियन एसोसिएशन जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्वगामी माना जाता है, इसकी स्थापना किसने की थी? 49 का आंसर हो जाएगा, इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1800 क्षेत्र में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसे 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महत्वपूर्ण पूर्वगामी माना था और इसे बनर्जी ने कांग्रेस की स्थापना से पहले शिक्षित भारतीय के साथ साझेदारी के रीजू में एकजुट करके प्रयास किया था। 49 बी करेक्ट है। 50 निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने का सही यहाँ पर क्रम क्या होगा? 50 का आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग 23 अगस्त 2023। ठीक है, पहला दूसरा आ जाएगा। उसके बाद भारत G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 2023 पहला। उसके बाद आएगा तीसरा दुबई COP 28 जो है दिसंबर 2023 और पेरिस ओलंपिक जुलाई अगस्त 2024। 2 1 3 4 ए करेक्ट है। 51 नंबर है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क 2022 के अंतर्गत अपनाया गया। इसमें 30 लक्ष्य का 2030 तक पृथ्वी की कितनी भूमि महासागरों की रक्षा करने का लक्ष्य रखता है? कितना परसेंट? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर ये 30% तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, क्वांटम सुप्रीमेसी क्वांटम एडवांटेज के सर्वोत्तम रूप से किस प्रकार परिभाषित करता है? देखो यहाँ पर क्या क्वांटम सुप्रीमेसी या क्वांटम एडवांटेज उस विशेष बिंदु को कहते हैं जब एक क्वांटम कंप्यूटर किसी विशेष अभिकलन कार्य को किसी भी क्लासिकल कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर में तेज गति के कारण करता है। और इससे गूगल ने 2019 में दावा किया था कि उसके जो प्रोसेसर है ना, उसमें एक विशेष समस्या को 200 सेकंड में हल कर सकता था या हल भी किया था, और जिसमें सबसे तेज क्लासिकल सुपर कंप्यूटर को 10,000 वर्ष लगते हैं। आंसर 52 का भी करेक्ट है। 53 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही सम्मिलित है? संवैधानिक अनुच्छेद और यहाँ पर विषय कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा सही। ठीक है, 53 में पहला है 352 वित्तीय आपातकाल, नहीं गलत है क्योंकि 352 राष्ट्रीय आपातकाल होता है न कि वित्तीय आपातकाल। 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन करेक्ट है। 360 राष्ट्रीय आपातकाल नहीं वित्तीय आपातकाल। गलत पूछा है तो 2 गलत हो गए और 3 ए नंबर। 54 है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद जरोदजी सोने की कढ़ाई के लिए उत्पाद के लिए जानते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा बरेली। 55 है, हरित हाइड्रोजन के बारे में विचार करना है। हरित हाइड्रोजन का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है जिसमें सीधे CO2 का उत्सर्जन नहीं होता है। 55 पहला स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट, पहली बात सही है। सेकंड है, भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2030 तक हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत $1 प्रति किलोग्राम करने का लक्ष्य रखा गया है। $1 रुपये का प्रति किलोग्राम लक्ष्य रखा गया है। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से गलत है क्योंकि सेकंड इसलिए गलत है क्योंकि $1.5 प्रति किलोग्राम का लक्ष्य रखा गया, ना कि 1 सिर्फ करेक्ट है। 56 है, निम्नलिखित पर विचार करना। ज्वालामुखी भौगोलिक स्थल और उसके विवरण क्या क्या होंगे? पहला देखते हैं इसको। पहला बोला है 56 में, इसमें बोला है कि बैरनद्वीप ज्वालामुखी। बैरनद्वीप ज्वालामुखी आपका हो जाएगा किसमें? दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान द्वीप समूह में। दक्कन ट्रैम्प्स आपका हो जाएगा क्या? B का 3। सैंडल पीक आपका हो जाएगा क्या? C का
टू मतलब अंडमान द्वीप का, चोटी डंकन पैसेज दक्षिण अंडमान लिटिल अंडमान का अलग करना। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ई करेक्ट है। 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं कर रहा है? महाजनपद और आधुनिक स्थिति इसकी क्या होगी? ये नहीं सम्मिलित है, आंसर हो जाएगा कंबोज। उज्जैन क्षेत्र मध्य प्रदेश नहीं होगा, क्योंकि कंबोज महाजनपद प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत क्षेत्र में था, जो आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भागों में मेल खाता है, ना कि मध्य प्रदेश में। बाकी सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 58 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संबंध में विचार करना है। बोला है कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन के बारे में विचार करना है, किस प्रकार वर्णित करता है, किस प्रकार वर्णित किया जाता है। आंसर हो जाएगा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन जो है एक एआई तकनीकी है, जो रिट्रीवल प्रणाली को जनरेटिव एआई मॉडल के साथ जोड़ती है, और ये रिट्रीवल प्रणाली बाह्य ज्ञान को आधारों पर दस्तावेज को क्वेरी करती है, और वह प्राप्त जानकारी एआई की सक्रियता को आधार देती है, जिससे ये केवल प्रशिक्षण डेटा पर निर्भर रहने की तुलना में अधिक सटीक आगतन देता है। आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 59 नंबर है, उत्तर प्रदेश के जनपदों के उनके प्रसिद्ध जीआई टैग के बारे में विचार करना है। समझिए कौन सा सही होगा। आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर आगरा चमड़े जूते को लेकर के, मुरादाबाद पीतल धातु का हस्तशिल्प को लेकर के। ये बात इसकी करेक्ट है। 59 का बी नंबर। अब मुरादाबाद को पीतल की नगरी कहते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, और यह भारत का सबसे बड़ा पीतल हस्तशिल्प निर्यात केंद्र है। पीतल का मैंने बताया था ना कि बर्तन हल्के होते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर बर्तन हाथ से बनाए जाते हैं, हाथ से इनको मतलब ढाल करके बनाते हैं, इस वजह से महंगे भी होते हैं ये, है ना, हल्के और महंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, अभिकथन है कारणार्थ। हाल के दशकों में विश्व भर में प्रवाल निरंजन की घटनाएं अधिक परंपरता से गंभीर हो रही हैं। सिल्टी का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, जलवायु परिवर्तन का कारण बढ़ते समुद्र की सतह का तापमान, प्रवाल पॉलिप्स और उनकी सजीवी सवाल जूनथोलॉजी निष्कासित करने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे विरंजन और संभवतः प्रवाल की मृत्यु होती है। सेकंड क्या होगा? सेकंड भी करेक्ट है। अभिकथन कारण दोनों बातें यहाँ पर एकदम सही बता रहे हैं। आंसर क्या होगा? डी करेक्ट यहाँ से 60 का हो जाएगा। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 61। बाब और मंदेब जलडमरूमत किन दो जल राशियों को जोड़ता है? ये जोड़ता है एक तो लाल सागर को अदन खाड़ी से। ठीक है, आगे आते क्वेश्चन 62 नंबर है, 5G तकनीकी के बारे में विचार करना कौन सा सही नहीं है। 5G तकनीकी के बारे में कौन सा गलत है? 5G केवल मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम पर काम करता है। 62 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? करेक्ट है। 5G नेटवर्क में नेटवर्क स्लाइसिंग के लिए प्रत्येक उपयोग मामले में हेतु अपना अलग भौतिक अवसंरचना की आवश्यकता करता है। तीसरी बात है, भारत के संपूर्ण 5G तैनाती आर्किटेक्चर पर आधारित है। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों सही है। 1 2 3 आंसर डी। 63 नंबर क्वेश्चन है, अभिकथन है कारणार्थ। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका जैसी शुद्ध यहाँ पर संघीय प्रणाली के बजाय एक अर्धसंघीय व्यवस्था का अनुसरण करता है। 63 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात यहाँ से ये बोला कि भारत में यूएसए के विपरीत संघ एक तरफा रूप में राज्यों की सीमाएं बदल सकता है, और एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप है, जो राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व नहीं करता है। एकदम करेक्ट है। दोनों बातें सही है। आंसर डी इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो डी करेक्ट हो जाएगा। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका को लेकर दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट है, उसकी व्याख्या भी करता है। आंसर क्या होगा? 63 का डी करेक्ट है। 64 नंबर है, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा के उच्चतम न्यायालय के किस ऐतिहासिक निर्णय में प्रमुखता से प्रतिपादित किया था? आंसर 64 का हो जाएगा। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ धारा 377 मामला करेक्ट आंसर है। 65 नंबर पर क्वेश्चन है, नीली कार्बन ब्लू कार्बन जो है उसकी परिभाषा के बारे में कौन सी सही है? आंसर हो जाएगा 65 में, ये मैंग्रोव समुद्री घासों का लवण दलदलों जैसे समुद्री तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को अवशोषित करके संचित कार्बन, ये क्या होगा? इसकी सही परिभाषा बताती है ब्लू कार्बन की। 65 का बी, क्योंकि नीला कार्बन जो है वह कार्बन है जो मैंग्रोव समुद्री घासों का लवण दलदल जैसे समुद्री तटीय पारिस्थितिक तंत्र को
द्वारा संग्रहित किया होता है और ये परिस्थिति तंत्र में अपने जैव भार और उसके नीचे मिट्टी के कार्बन को संग्रहित करता है, जो अवयवी परिस्थिति तंत्र के कारण अपघटन को धीमा होने और बहुत लंबे समय तक बना रहता है। 65B। 66 नंबर है, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधनों को सही कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। व्यवस्थित करते हैं 66 को, देखते हैं। सही कालक्रम आएगा इसका, ये मूल कर्तव्यों का समावेशन 1976 61वां संविधान संशोधन जो मताधिकार के 18 वर्ष करना था, ये 1988 है ना, सेकेंड हो जाएगी बात। पंचायती राज संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ये 1992। और चौथी बात हो जाएगी सहकारी समिति को संवैधानिक मान्यता, चौथी बात ये हो जाएगी 2011। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर है। 67 है, भारत के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का प्रशासन कौन सा मंत्रालय करता है? भारत का सेमीकंडक्टर मिशन ISM का प्रशासन कौन मंत्रालय करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का से ये करेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसका सही आंसर होगा। 68 नंबर है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है, कौन सा सही है 68 में? ठीक है, देखते हैं। पहला है, मनसबदारी प्रणाली मुगलों के अधीन सैन्य पद मूल्यांकन और नागरिक प्रशासनिक संरचना दोनों थी। 68 फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, जब्ती प्रणाली में फसल क्षेत्रों की माप करके औसत उत्पाद के आधार पर राजस्व निर्धारित किया जाता था, करेक्ट है। अकबर के शासन में राजस्व मंत्री टोडरमल ने जब्त प्रणाली को परिपूर्ण बनाया था, यह भी बात करेक्ट है। तीनों सही है। 68 1 2 और 3 क्या होगा? डी करेक्ट है ना, हाँ। 69 नंबर है, बिहार के साथ उत्तर प्रदेश की पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? 69 का आंसर हो जाएगा घाघरा सरयू, इसका सही आंसर है। भारत में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS का विनिमय कौन सा प्राधिकरण करता है? 70 का आंसर हो जाएगा, ये करता है PFRDA। 1916 में पुणे शाखा का होम रूल लीग किस नेता ने स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा 71 का बाल गंगाधर तिलक, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी नंबर। 72 भारत के लोकपाल के बारे में विचार करना है। लोकपाल बिना किसी अपवाद के सभी विषयों में प्रधानमंत्री के विरुद्ध शिकायत की जांच कर सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत है। सेकंड, लोकपाल अनुच्छेद 315 के अंतर्गत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है, गलत है भी। तीसरा है, लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होते हैं, जिनमें आधे न्यायपालिका के होने चाहिए, करेक्ट है। तीसरा करेक्ट है, सही पूछा था कौन सा है, तो तीसरा वाला सही होगा, बाकी यहां पर सब गलत है। आगे आते हैं, क्योंकि यहां पर ये प्रधानमंत्री के विरुद्ध जांच नहीं कर सकता है और विदेश नीति सुरक्षा जैसे विषय इसमें मुक्त होते हैं, ठीक है, ये सब बात याद रखनी है। 72 का सी। 73 नंबर है, यूपी वन्यजीव के संबंध में विचार करना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा और 12 सींग का दलदली हिरण पाया जाता है। 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का भाग होगा, सेकेंड बात भी करेक्ट हो जाएगी, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर 1 और 2 सी। 74 अशोक का सारनाथ स्तंभ लेख मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? ये संबंधित है 74 का करेक्ट आंसर बौद्ध संघ में विभेद और अनुशासनात्मक उपाय जो होते हैं उससे संबंधित होगा। 74 का क्या होगा? 74 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग 74 क्वेश्चन आज कर ले रहे हैं। अब जो बचे क्वेश्चन है 75 से 150 क्वेश्चन तक हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 में कवर करेंगे, ठीक है। 75 टू 150 क्वेश्चन पार्ट 2 में, और यहाँ पर ये टेस्ट नंबर आपका 12वां यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। उससे पहले हम लोग यहाँ पर कर चुके हैं काफ़ी पेपर, दृष्टि के करीब यहाँ पर हम लोग 13 पेपर कर चुके हैं, 12 से 13 पेपर, ठीक है। ये 14 पेपर भी कर चुके हैं शायद, देख सकते हो आप चैनल पर। और नेक्स्ट आई के करीब 4 पेपर, राइट। अपना यूकेटी के कम से कम 6 पेपर हो गए हैं, 5 से 6 पेपर, ठीक है। और फॉरम IAS के भी करीब यहाँ पर 5 पेपर पूरे हो चुके हैं, राइट। और भी यहाँ पर कोचिंग है, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा कोचिंगों के यहाँ पर कई पेपर हम लोगों ने करा दिए हैं। देखो ये तो आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन करने ही करने हैं, साथ में मेंस का आंसर राइटिंग जरूर करना है अगर आपको पेपर पूरी तरह से फाइनल पास करना है तो। मैंने 3 क्लास आंसर राइटिंग करा दी, चौथी क्लास में कल कोशिश करूंगा कराने की पूरी। 4 क्वेश्चन आपको दूंगा, 4 क्वेश्चन समझाऊंगा भी कैसे कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है,
तो कल मैं आपको कराऊंगा करीब 12 से 1 बजे के बीच में आपको मैं वो कल कराऊंगा। तो आप देख सकते हो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो। ठीक है, प्रैक्टिस करना लिखने की, एक एक चीज़ मैं आपको अच्छे से वहाँ पर समझाऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन को आपको लिखना है, कैसे कैसे पॉइंट करना है आपको। एंड करते हैं यहाँ से इसको। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यहाँ पर जो अपना हम लोग ये जो टेस्ट देख रहे हैं, ये अपना चैनल यूकेटी यूपीएससी नॉलेज ट्रैक और अपना जो चैनल है डीयूकेटी दिल्ली यूपीएससी नॉलेज ट्रैक, दोनों में देख रहे हैं। ठीक है, किसी में भी आप देख सकते हो, जो भी आपको चैनल अपना मिलता है वो, दोनों ही अपने चैनल है, इनको बैकअप के लिए रखा है मैंने। ठीक है, एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।